एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और आपको इलाका में और पाकिस्तान भर में जोड़ तोड़ का माहिर भी कहा जाता है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान ये जो जंग शुरू हो चुकी है और इलेक्शन 14 मई की डेट अनाउंस हो चुकी है। हालात बहुत ख़राब दिखाई दे रहे हैं, आइनी बहरान पैदा हो चुका है। आप इस सिलसिला में पीडीएम गवर्नमेंट को क्या तजवीज़ पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल करने से पहले हम लोग इन्हीं सवालों पे बातचीत कर रहे थे। शबीर साहब, दीवान साहब, मियाँ नवाब खां और हम लोग इन्हीं बातों पे गौर खौज कर रहे थे, मियाँ बाबर खां, राणा साहब, कि ये इस वक्त जो सिचुएशन है इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। अब ये सिचुएशन पैदा करने वालों में हम तो नहीं हैं, हमारा तो कोई रोल नहीं है, ना पीडीएम में हमारा कोई रोल है, ना पीटीआई में हमारा कोई रोल है। सिचुएशन पैदा उन्होंने की है, या पीटीआई ने की है या पीडीएम ने की है, और हम तो उन्हें मशवरा दे सकते हैं कि हमारे मुल्क पे रहम करें। ये 22 करोड़ का मुल्क है, गरीब रोटी को तरस रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, और आप यहाँ मुल्की लेवल पे लड़ाई मसरूफ़ है। और ये लड़ाई जो इसका नतीजा क्या निकलेगा, मासवा खराबी के, और कोई निकल नहीं सकता। बेटर सेंस प्रिवेल नहीं कर रही, लगता नहीं है। इस वक्त लोग देख रहे हैं कि हमारे लीडरान जो हैं वो मुल्की सोच को छोड़ के ज़ाती सोच पे लगे हुए हैं कि उसमें फ़ायदा पीडीएम का है या फ़ायदा पीटीआई का है। हम उन्हें यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें, बड़े अच्छे लोग हैं, लीडरशिप हमारी अच्छी है, बुरी नहीं है, वो मेहरबानी करके पीडीएम का मफाद एक तरफ रखें, पीटीआई का मफाद एक तरफ रखें, और मुल्क व कौम के मफाद में सोचें और सोच के फ़ैसला करें। जो फ़ैसला करें वो बेहतर फ़ैसला होगा और मुल्क व कौम के हक़ में होगा। और ये डिवीज़न ख़त्म होनी चाहिए। ये डिवीज़न जो इस वक्त मुल्की लेवल पे पैदा हो गई है, अवाम में डिवीज़न हो गई है, जुडिशरी में डिवीज़न नज़र आ रही है, सियासतदानों में डिवीज़न नज़र आ रही है, सियासी जमातों में डिवीज़न नज़र आ रही है, हर जगह पे डिवीज़न जो नज़र आ रही है, ये मुल्क को कहाँ ले जाएगी। इसलिए हमारी तो इस्तदा है, मुद्दबाना इस्तदा है हमारी लीडरशिप से कि वो मेहरबानी करें और मेहरबानी करके मुल्क व कौम के मफाद में सोचें और इसका हल निकालें। 14 मई को इलेक्शन होते आपको नज़र आ रहे हैं? भाई, जो कुछ मुल्क व कौम के हक़ में है, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, जो हमारी कौम के लिए बेहतर है, उस पर कोई फ़ैसला हो हमें काबिल कबूल है, हम उसको कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी डटी हुई है और पार्लियामेंट में आज एक रेजोल्यूशन जो है वो भी पास कर दी गई है कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानते। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? तो इसी नज़र से देखते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो मेहरबानी करें, अपनी अना के खोल से निकलें, अपनी जिद से पीछे हटें हमारे लीडर, और वो मुल्क व कौम के लिए सोचें और सोच के फ़ैसले करें।